तो मीन राशि वालों, मीन लगन वालों, गुरु के एक्सॉलेशन का आप लोगों को काफी समय से इंतजार था, क्योंकि गुरु आपके लिए लग्नेश है, 10th हाउस लॉर्ड है। तो आपके कर्ता धर्ता गुरु ही है। आपकी आइडेंटिटी, आपके ईगो लाइफ में आप कितना ऊपर उठेंगे वो गुरु ही कंट्रोल करते हैं। और गुरु अब एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं आपके 5th हाउस के ऊपर। 5th हाउस हॉरोस्कोप का एक ऑस्पिशियस कॉर्नर है। ये वो कॉर्नर है जहां पे आपके लक की चाबी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये 9th से 9th होता है। तो अगर आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करना है ना, वो डिवाइन इंटरवेंशन को, वो लक फैक्टर को, तो वो 5th हाउस के थ्रू ही होता है। 5th हाउस आपके चिल्ड्रन को भी दिखाता है, आपके जनरल इंटेलिजेंस को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपके स्टमक रिलेटेड रीजन को भी दिखाता है। स्टूडेंट्स के लिए भी 5th हाउस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एजुकेशन को दिखाता है और आपकी परफॉर्मेंस दिखाता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, आप एग्जाम क्रैक करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। इसलिए 5th हाउस के ऊपर जब भी कोई गोचर होता है वो काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है। तो आप लोगों के लिए तो लग्नेश ही वहां पे एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, 10th हाउस लॉर्ड एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं। तो लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। बहुत ही ऑस्पिशियस पीरियड है ये। अब गुरु आपके 5th हाउस से एस्पेक्ट करने वाले हैं आपके 9th हाउस के ऊपर, आपके 11th हाउस के ऊपर और आपके लगन के ऊपर। लगन के ऊपर से सैटर्न चल रहे हैं। अगर हम चंद्र राशि से देखें तो आपकी 7.5 चल रही है। तो गुरु का जो एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट सैटर्न के ऊपर पड़ेगा वो आपको 7.5 से भी आराम दिलवाएगा। सैटर्न ने रिसेंटली नक्षत्र बदला है और वो रेवती नक्षत्र में आ चुके हैं। तो सैटर्न आपके लिए अब बेनिफिक वे में थोड़ा बहुत बिहेव करने लगे हैं। आपको वो कुछ देना चाहते हैं और आपके लिए एक कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे गुरु का उनको साथ चाहिए होगा, जो उनको 2 तारीख से मिलने वाला है। कि गुरु का जो एस्पेक्ट आपके 9th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। 9th हाउस सीनियर्स का होता है, आपके फादर का होता है, गवर्नमेंट का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है। गुरु का एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट 5th हाउस से 9th हाउस के ऊपर आपके लक फैक्टर को मजबूत कर देता है। तो किसी भी परेशानी से अभी आप चल रहे हैं ना, आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। चीजें आपके लिए आसान सी होने वाली है। एनवायरमेंट आपको सपोर्ट करने वाला है। फिर गुरु का डायरेक्ट एक्सॉल्टेड एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 11th हाउस के ऊपर। 11th हाउस उपाच्य हाउस होता है, ग्रोथ का हाउस होता है, वो लार्ज गेन्स का होता है, वो ड्रीम्स का होता है, डिजायर्स का होता है। तो इस ट्रांजिट के दौरान आपका 1st, 5th, 10th और 11th हाउस आपस में कनेक्टेड होंगे और ये कनेक्शन किसी भी इंसान को फेम दिलाने के लिए काफी है। आपकी महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव है, अच्छे प्लैनेट्स की चल रही है, आपके हॉरोस्कोप में राजयोग है, धन योग है, तो फेम बड़े लेवल का होगा, गेन्स बड़े लेवल के होंगे और सेम टाइम रिकॉग्निशन भी बड़े लेवल की होगी, क्योंकि 11th हाउस से हम रिकॉग्निशन को भी देखते हैं, आपके नेटवर्किंग स्किल्स को भी देखते हैं। और गुरु का जो ये एस्पेक्ट आपके लगन के ऊपर पड़ रहा है, जो आपके अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको गुरु अब दूर करने लगेंगे। एक एक्सपोजर आपके ऊपर आने वाला है, क्योंकि डबल ट्रांजिट थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके 1st हाउस के ऊपर ही सैटर्न और जुपिटर का कंबाइंड इन्फ्लुएंस होने जा रहा है। तो यहाँ पे गुरु और सैटर्न एक साथ इस अवधि में आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए कुछ आप लोगों के ऊपर होने वाला है। तो इस ट्रांजिट के जो ये 150 दिन की अवधि है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन हर ट्रांजिट की तरह गुरु इस ट्रांजिट के दौरान डिफरेंट नक्षत्र से ट्रैवल करेंगे, जिस कारण से इंटेंसिटी में कुछ अप एंड डाउन तो होगा। कुछ फेजेस है बहुत ही ब्राइट होंगे, ब्रिलियंट होंगे, लेकिन कुछ फेजेस ऐसे होंगे जहां पे कुछ पुराने स्ट्रगल्स आपके सामने आ सकते हैं और वो स्ट्रगल्स इसलिए आएंगे ताकि आप उनको रिजॉल्व कर सकें, उनसे आगे बढ़ सकें। तो इन प्रेडिक्शंस को मैंने ट्रांजिट के बेसिस में 3 भागों में डिवाइड किया है, 16, 62, 72। तो पहले 16 दिन में गुरु जो है पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे पदा में रहेंगे, जहां पे वो वर्गोत्तम में एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, यानी नवमांश में भी गुरु एक्सॉल्टेड रहेंगे। इस पीरियड में गुरु काफी पावरफुल हो जाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं और ये पीरियड ना मैजिक का है, मैनिफेस्टेशन का है, कामनाओं की पूर्ति का है। इस पीरियड के दौरान कोई भी लॉजिक काम नहीं करेंगे, बस चीजें अपने आप होने लगेगी, कोई लॉजिक उसमें नहीं रहेगा। जो सुप्रीम लक होता है ना, जिसमें चीजें अपने आप होने लगती है, ये वो वैसा पीरियड है। तो पीछे अगर आपने कोई काम किया था, कोई मेहनत करी थी, किसी रिजल्ट्स का आप इंतजार कर रहे हैं या किसी शख्स का आप इंतजार कर रहे हैं या कोई एक मोमेंटम आप ढूंढ रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो पहले 16 दिन में आपको बहुत अच्छा पुश मिलने वाला है। गुरु आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। और जो इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी होती है, जो ये मुहूर्त वाली एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग तो ये 16 दिन इतने ऑस्पिशियस है कि इसमें आप जो भी काम करेंगे उसमें आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही टाइम है, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए सही टाइम है, गाड़ी खरीदने के लिए सही टाइम है और भूमि पूजन और ये जो बाकी काम होते हैं उसके लिए भी बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। तो इन 16 दिन की इंपॉर्टेंस को समझिएगा और अपने बिहेवियर को और अपने एक्शंस को ऑलरेडी अलाइन करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप मैक्सिमम इसका फायदा उठा सकें। फिर उसके बाद 18 जून से लेकर 19 अगस्त के बीच में गुरु आ जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। अब देखिए, पुष्य नक्षत्र वो नक्षत्र है जहां पे गुरु के एक्सॉलेशन की रियल एनर्जी बसती है। इस नक्षत्र को रूल करते हैं सैटर्न और ये नक्षत्र देखिए मैजिक जैसा काम नहीं करता है, लेकिन काफी ऑस्पिशियस होता है। बड़े स्ट्रक्चर के साथ चीजें आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पे वन टाइम वंडर वाली कहानी नहीं होती है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, अपने फ्यूचर को बिल्ड करते हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, एक स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में अचीव करने लग जाते हैं। गुरु की जो सबसे प्योरेस्ट एनर्जी होती है, जो इनोसेंस होता है, वो इसी नक्षत्र में बसता है। तो 62 दिन की ये विंडो है, आपको उसको पूरा यूटिलाइज करना है। चीजें बहुत फास्ट तरीके से होंगी क्योंकि गुरु अतिचारी मोशन में है। अगर ये नॉर्मल स्पीड वाला ट्रांजिट होता ना, तो ये ड्यूरेशन जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाती।
काफी समय आप लोगों के पास रहता उस समय पे। गुरु वापस आएंगे अगले साल, फिर से इस नक्षत्र में एंट्री करेंगे, लेकिन एक्सॉलेशन का जो प्योर मजा है, एक्सॉलेशन की जो प्योर एनर्जी है, वो आपको इस फेज में ही एक्सपीरियंस होने वाली है। तो जहां जहां पे गुरु के एस्पेक्ट पड़ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया 9th 11th और फर्स्ट हाउस, उसमें इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आप ना अलाइंड महसूस करेंगे, जो आपके पुराने फियर्स थे वो दूर होने लगेंगी। आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा कि कहाँ पे कमियां हो रही है, कहाँ पे मुझे हार्डवर्क करने की जरूरत है, और एक ट्रू पाइसन की तरह आप बिहेव करने वाले हैं। पाइसिस साइन देखिए मोक्ष का जो है साइन होता है, ये इंटेलिजेंस का साइन होता है, ये विजडम का साइन होता है, ये कंपैशन का साइन होता है, ये पीस का साइन होता है। ये सारी खूबियां आप लोगों के अंदर आने वाली है। बहुत अच्छी मैनेजमेंट स्किल आप लोगों की हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी नंबर 1 हो जाएगी। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, आपके परिवारजनों की लाइफ में चल रही है, या कैरियर में आप ऐसे प्रोफेशन में काम करते हैं जहां आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, तो आपको इस ट्रांजिट का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि ट्रू पाइसन होना कैसा फील होता है, तो वो समय आ रहा है। इस 62 दिन में आपको वो एक्सपीरियंस होगा कि सच में पाइसिस होने के क्या मतलब है, क्या मायने हैं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिशें तो करनी है, मेडिटेशन करना है, एक सही रास्ता अपनाना है, जर्नलिंग करनी है, खुद को अलाइन करना है, खुद को गैदर करना है। 7.5 की वजह से आप काफ़ी बिखरे बिखरे से हो रखे हैं, क्योंकि सैटर्न आपके लगन के ऊपर चल रहे हैं, आपके राशि के ऊपर चल रहे हैं, और इतना आसान नहीं होता इन गोचरों को झेल पाना, खासकर सैटर्न को। लेकिन सैटर्न ना स्लोली स्लोली आपके स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं। और हमेशा जुपिटर का ही वो एस्पेक्ट है जो सैटर्न की दी हुई सीख को लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको अलाउ करता है, और अब वो समय आ चुका है। तो सैटर्न ने पीछे जो आपका कैरेक्टर बिल्ड किया, आपको जो सिखाया ना, उसकी अब आप एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो उस एप्लीकेशन में आप कितने सक्सेसफुल होंगे, वो गुरु देखिए मेक श्योर करने वाला है, क्योंकि वो 5th हाउस में जो है एक्सॉल्टेड हो रहा है। 5th हाउस पास्ट पुण्य कर्मों का होता है, तो पिछले जन्म में जो आपने अच्छे कर्म करे थे वो भर भर के आपके सामने आएंगे। चाइल्ड बर्थ का अराउंड बहुत अच्छा समय है। अगर चाइल्ड बर्थ आप प्लान कर रहे हैं, बच्चे की जो है किसी अचीवमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो यही वो समय है जिसमें आपके चिल्ड्रन आपको काफ़ी प्राउड फील कराने वाले, एक कनेक्शन आप अपने चाइल्ड के साथ बिल्ड करने वाले हैं। जैसे भी समर वेकेशंस चल रहे हैं, अपने चाइल्ड को ले जाइए समर कैंप में, छुट्टियों में ले जाइए, कनेक्शन बिल्ड कीजिए। एक अच्छा पेरेंट अब आप साबित होने वाले हैं, एक अच्छा माता, एक अच्छा पिता के तौर पर आप खुद को जो है तराशने वाले हैं। और देखिए ये वो ऐसे गोचर होते हैं ना जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि 5th हाउस से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को देखते हैं, विजडम को देखते हैं। तो इस पीरियड में आपको दिखेगा कि आप लिटरेचर की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप बुक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इंटेलिजेंट मूवीज भी आप देख रहे हैं, इवन म्यूजिक में भी आपका टेस्ट बदलने लग जाएगा। आप ऐसी चीजें एब्जॉर्ब करेंगे जो इंटरनली आपके ब्रेन को हील कर रही होगी, आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। तो अब तक जो आपको बोर्डम लगता था, जो रूटीन आपका थोड़ा बोरिंग सा चल रहा था, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बदलाव होंगे। आपका माइंड अब बेटर वे से ऑपरेट करेगा। तो अगर आपको एंग्जाइटी चल रही है, डिप्रेशन है या ओसीडीज है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आ गया खुद को रिकवर करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को और एक्सप्लोर करने के लिए, अपने टैलेंट को जो है अनलॉक करने को लेके। क्योंकि सैटर्न देखिए लगन से आपके 3rd हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। 3rd हाउस वो हाउस है जहां से हम अपनी स्किल को जो है ना अप्लाई करते हैं। अगर आपको म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ है और आप गिटार बजाना चाहते हैं, तो वो आपके 3rd हाउस के थ्रू ही होता है। 3rd हाउस हमारे आर्म्स को दिखाता है। 5th हाउस की जो इंटेलिजेंस है, जो स्किल्स है, वो कैसे आपके बॉडी मूवमेंट्स में आएगी, उसके लिए 3rd हाउस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए आपके 3rd हाउस के रूलर हैं वीनस। तो क्या हो रहा है ना, 8 जून को वीनस भी जुपिटर के साथ आ जाएंगे, वो भी 5th हाउस में। तो आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज जो है एकदम से एक्सप्लोर होने लगेंगे। और ये दोनों ही प्लैनेट कॉमर्स के कारक भी हैं। तो अगर आप बिजनेस में भी हैं, तो आप कोई एक ऐसी चीज ढूंढने वाले हैं जिससे आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा फायदा होगा। आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी बहुत बेटर होने लग जाएगी। और अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप मॉडल हैं, आप सिंगर हैं, किसी बड़े ब्रेक का इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस 62 दिन में आपके साथ कोई एक अच्छी घटना घट सकती है, कोई एक ऐसा इंसान मिल सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली ब्रेक भी मिल सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी महादशा, अंतरदशा और हॉरोस्कोप के स्ट्रक्चर के ऊपर। और अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए ये वो फेज है जिसमें आपकी नौकरी लग सकती है, आपका कैरियर स्टार्ट हो सकता है। इवन दो मार्केट अभी खराब है, वैश्विक स्थिति कुछ खास नहीं चल रही है, तो देश काल पात्र की जो थ्योरी है वो क्लियरली ये बता रही है कि स्टूडेंट्स का जो है स्ट्रगल बढ़ चुका है, टेम्पटेशंस बहुत सारे हैं, खर्चे भी बढ़ चुके हैं, एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है। तो आपके पास ये छोटा सा एक विंडो आ रहा है जिसमें आप पूरी जान लगा दीजिए, एक जॉब, एक इनकम सोर्स आपका शुरू हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में फ्यूचर जो है जॉब्स के लिए काफी नेगेटिव होने वाला है, जब सैटर्न डेबिलेटेड होंगे 2027 में। 2028 में दुनिया की आधी पॉपुलेशन जॉबलेस हो जाएगी। आप लोगों के पास वो फेज आ गया है जिसमें आप एक जॉब सिक्योर कर सके, या फिर एक स्किल ऐसी बना सके। जी हाँ, ये स्किल डेवलप करने का टाइम है, एक बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम है। अब आपको उस मेंटल ट्रैप से बाहर निकलना होगा कि जॉब ही सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब में कोई खराबी है, लेकिन आपके लिए स्किल को एनहांस करना या अपनी स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो इस पीरियड में आप ऐसा कीजिएगा, कोर्सेज में भी एनरोल कीजिएगा। अब देखिए 5th हाउस जो होता है ना, वो आपके लव अफेयर का भी होता है, प्यार मोहब्बत का भी होता है, शादी के रिश्तों में भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी जो इंटीमेसी है, आपकी जो लाइफ है, आप लोगों को कैसे चार्म करते हैं ना, वो 5th हाउस से देखा जाता है।
अब जुपिटर जब एक्सॉल्टेड होंगे, और 8 जून को वीनस भी देखिए वहाँ रहे, जो प्यार के कारक हैं, जो आपका 3rd हाउस लॉर्ड है, 8th हाउस लॉर्ड है, इंटीमेसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्त्री के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं। तो क्या होगा कि इन 62 दिनों में आपके ऊपर एक एक्सपोजर आएगा, आपको टेंशन मिलने लगेगी। आई मीन लव अफेयर के अराउंड अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो स्ट्रगल दूर होने लगेंगे। ये वो पीरियड है जिसमें आप अपने सोलमेट से मिलते हैं और आगे एक शादी की जो है वादा भी होता है। अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो स्पाउस आपको मिल सकता है, आप ही उनको खोजेंगे। अरेंज मैरिज के चांसेस कम रहेंगे, इवन तो आपकी महादशा अंतरदशा मैटर करेगी, लेकिन ये वो ट्रांजिट है, ये वो कंजंक्शन है जिसमें अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटीज कम रहती है। तो पर्सनल लाइफ के अराउंड जो आपके पर्सनल जो गोल्स हैं उसके अराउंड भी ये ट्रांजिट काफी इंपॉर्टेंट है और ऑस्पिशियस है। तो अब तक आपने देखा कि कैसे ये ट्रांजिट पहले 16 दिनों में मैनिफेस्टेशंस करवाएगा, फिर उसके बाद एक एक करके आपके जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व करेगा, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करेगा। लेकिन देखिए अब 19 अगस्त से वो फेज आएगा जिसमें थोड़े बहुत स्ट्रगल रहेंगे। तो अब तक आपने देखा कि कैसे गुरु जैसे ही एग्जॉल्टेड होते हैं वो पहले 16 दिन कितने ऑस्पिशियस होने वाले हैं, मैनिफेस्टेशन के होने वाले हैं, फिर पुष्य नक्षत्र में उनकी जर्नी कितना आपको सपोर्ट करने वाली है, आपका सर्वांगीण विकास करने वाली है, और कैसे ये ट्रांजिट आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाला है। वंस इन अ लाइफ टाइम का ये ट्रांजिट है, 12 साल बाद होता है। सही महादशा और सही अंतरदशा के दम पे आप अपने लाइफ के अधिकतर इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, एक अपने को लेवल अप कर सकते हैं। फिर देखिए 19 अगस्त से गुरु आ जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में। अश्लेषा नक्षत्र बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नक्षत्र होता है। ये वो नक्षत्र है जहाँ पे हमारी इनसिक्योरिटीज लाइज करती है, हमारे फियर जो है वहाँ पे लाई करते हैं, हमारी जो साइकोलॉजिकल जो इलनेस है, हमारे जो साइकोलॉजिकल बैटल्स हैं वो अश्लेषा से ही ओरिजिनेट होते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नक्षत्र होता है ये सर्पेंट नक्षत्र है और इसको रूल करते हैं मरकुरी, तो आप लोगों के केस में 4th और 7th हाउस के रूलर हैं। तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पाइसिस राशि वालों, पाइसिस लगन वालों के जो मेनली बैटल होते हैं वो इमोशनल होते हैं, मेंटल होते हैं। उनकी जंग जो है खुद के साथ ही होती है। एक साइकोलॉजिकल वॉर हमेशा ही चलता रहता है, क्योंकि अश्लेषा आपके 5th हाउस में एग्जिस्ट करता है। 5th हाउस थिंकिंग का है, पास्ट लाइफ के कर्मों का है। अब गुरु एग्जॉल्टेड होंगे, इसमें एंटर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ट्रिगर होगा। पास्ट लाइफ के कुछ इवेंट ऐसे सामने आ सकते हैं, पुरानी कुछ बातें ऐसी हो सकती है, कोई ट्रॉमा आपके ओरिजिनेट हो सकते हैं। लेकिन सिंस यहाँ पे गुरु एग्जॉल्टेड स्टेट में है, जो भी ये पास के मैटर सामने आएंगे, जो भी इनसिक्योरिटी आप महसूस करने वाले हैं अपनी परफॉर्मेंस के अराउंड, रिलेशनशिप के अराउंड, लुक्स के अराउंड, वो किसी एक अच्छे रीजन से होंगे। चीजें रिजॉल्व होने के लिए सामने आएंगी, वो परेशान करने के लिए नहीं आएंगी। इन बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो जैसे ही 19 तारीख होती है आपको महसूस होने लगेगा कि यार चीजें ना पहले जैसी नहीं हो रही है। इससे पहले तो गुरु आपको बिल्कुल डोपामिन के हिट्स देगा, आपके ऊपर एक्सपोजर लेके आएगा, प्रेजेस लेके आएगा। लेकिन अश्लेषा में आते ही कुछ डाउट्स क्रिएट होने लग जाएंगे, कुछ मिस्टेक्स आप करने लगेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट आप हो सकते हैं। तो बचिएगा ओवर कॉन्फिडेंस से, ईजिली आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे और कोई इंसान आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर सकता है। और अश्लेषा का जो ये इम्पैक्ट है ना, ये और इंक्रीज हो जाएगा जब मार्स वहां पे डेबिलेटेड होगा, जो कि होगा 18 सितंबर को। और पैरेलली अगर आप देखेंगे उसी अवधि के दौरान सैटर्न भी जो है रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं जुलाई के लास्ट वीक में, और सैटर्न आपके लगन पे चल रहे हैं, आपकी 7.5 ही चल रही है। और यहाँ से गुरु अश्लेषा नक्षत्र में एंट्री कर जाएंगे और ऊपर से मार्स के साथ कंजंक्ट कर जाएंगे डेविलेशन स्टेट में। तो अगस्त से लेके सितंबर और अक्टूबर का जो ये पीरियड है, या आपके कुछ टेस्ट लेने वाला है। अब वो टेस्ट किन किन डायरेक्शंस में हो सकते हैं, किन किन एरिया में हो सकते हैं, वैसे तो ये डिपेंड करेगा आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के ऊपर, लेकिन जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि इमोशंस के अराउंड आप काफी विचलित होने वाले हैं। ऐसे साइन वाले काफी सेंसिटिव होते हैं, वो दूसरों की एनर्जी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बाहर का कोई इंसान आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने वाला है। नजर दोष भी आपको इजीली लग जाता है, भूत बाधा भी आप लोगों को इजीली लग जाती है। देखिए राहु आपके 12th हाउस में चल रहे हैं, अपनी राशि में, अपने नक्षत्र में, और अब गुरु का एस्पेक्ट उनके ऊपर नहीं रहेगा, तो 12th हाउस से एनर्जीज एंटर होती है। तो स्लीप के अराउंड ड्रीम्स आने लगेंगे, कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे। 5th हाउस जो है लव अफेयर का होता है, वहां से कुछ स्ट्रेस आने लगेगा। 5th हाउस एजुकेशन का होता है, फोकस आपका कम होने लगेगा। लेकिन गुरु की कृपा की वजह से क्या होगा कि आप इन चीजों को जल्दी रिजॉल्व भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अटक जाएंगे और उसको रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में कुछ जो है उटपटांग चीजें करने लग जाएंगे। गुरु यहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिक वे में रिजल्ट देने वाले, वो गाइड करने वाले हैं। आप खुद ही सोचें ना कि ऐसा क्यों है कि इतना जो कॉम्प्लिकेटेड नक्षत्र है वो कर्क राशि में रहता है। कर्क राशि जो आपके इमोशंस को डिनोट करती है, चंद्र की राशि है, क्योंकि जो इनसिक्योरिटीज है, जो फियर है, वो माइंड का ही हिस्सा है, वो हमारी पर्सनैलिटी का ही एक पार्ट होता है। इसलिए अश्लेषा नक्षत्र को कर्क राशि के अंदर जगह दी गई है। इसलिए गुरु का एक्सॉलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर आप अपने हैबिट के अराउंड काम कर रहे हैं, किसी एक बुरी लत से परेशान है, चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो गुरु का अश्लेषा में नक्षत्र आपको काफ़ी हेल्प करेगा, माइंड को रिवायर करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और ये बात ध्यान रखिए, जब अश्लेषा नक्षत्र पॉजिटिव वे में एक्ट करता है, आपकी स्किल को वो एनहांस कर देता है, आपको बहुत अच्छा जो है ना माइंड दे देता है, आप काफ़ी शार्प हो जाते हैं, आपकी दूर की देखने की क्षमता बढ़ जाती है, आप ईजिली लोगों की इंटेंशन को भी पहचान जाते हैं। इसलिए जो अश्लेषा नक्षत्र के लोग हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल भी
भी होते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, बिजनेस में भी बहुत अच्छा नाम कमाते हैं और ट्रेडिंग के मामले में उनकी इंसाइट जो है बहुत अच्छी होती है। कॉम्प्लिकेटेड नक्षत्र है, एसेंट्रिक नक्षत्र है, लेकिन सक्सेस दिलाता है। तो गुरु एक्सॉलेशन में, अश्लेषा नक्षत्र में उन नॉइजेस को फिल्टर करने वाले हैं जो अब तक आपको बॉदर कर रही थी। आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहाँ पे आपको वर्क करना है, उनका सॉल्यूशन भी आपके पास आएगा। लेकिन आपको रेमेडीज करनी होगी और आपको इन बातों को समझना भी जरूरी होगा, क्योंकि जो लास्ट पार्ट है इसमें सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। सैटर्न वहाँ से आपके 10th हाउस ऑफ कैरियर को देखेंगे, 7th हाउस ऑफ मैरिज को देखेंगे। तो इन दो एरिया में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है टेम्परेरी तौर पे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके स्पाउस के साथ हो सकती है। इवन तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा काफी डिटेल में सैटर्न रेट्रोग्रेड का, और जब गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे डेफिनेटली वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन अभी आप इस बात को समझ लीजिए कि गुरु के जो 150 दिन है ये पूरे इवनली स्प्रेड नहीं है। फर्स्ट पार्ट तो देखिए इसका बहुत अच्छा है, 19 अगस्त तक चीज़ें जो है बहुत ही शानदार रहेंगी, और 19 के बाद थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुरु अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे सैटर्न का रेट्रोगेशन, मार्स का डेबिलेशन भी रोल प्ले करेगा। कोई भी ट्रांजिट अकेले काम नहीं करता, सारी चीज़ें एक साथ ही काम करती है। फिर आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा, वो भी तो मैटर करेगी। अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। तो देखिए रेमेडीज़ में आपको क्या करना है। रेमेडीज़ में आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना शुरू कर दीजिए, नॉन नेगोशिएबल है, कोई इस बारे में मत सोचिए, बस बैठ जाइए, शुरुआत कर दीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड कैचअप करेगा, आप उसको सीखने समझने लग जाएंगे। यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे लिंक्स हैं, लोगों ने फास्ट स्पीड में, स्लो स्पीड में अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाए हैं विष्णु सहस्त्रनाम के। आप बैठिए, वीडियो को ऑन कीजिए, बुक को सामने रखिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़े समय बाद वो लहजे, वो प्रोनाउंसिएशन आप खुद समझने लग जाएंगे, और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा एफर्ट्स का। परफेक्शन का कभी रिजल्ट्स नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होती है, एफर्ट ही काउंट होते हैं। तो एफर्ट देना शुरू कर दीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी रेमेडी ये रहेगी, सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य को पूजन कीजिए, क्योंकि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं, और उनकी बहुत अच्छी रेमेडी होती है सूर्य जी की पूजा करना। आदित्य हृदय स्रोत को आप पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। तो ये दोनों रेमेडी थोड़ा टाइम लेती है, थोड़ा मेहनत मांगती है, लेकिन लाइफ में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो इतना तो आपको करना ही होगा। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि गुरु का एक्सॉल्टेड ट्रांजिट आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाए। आप लोगों के राशि लॉर्ड हैं, आप लोगों के 10th हाउस से लॉर्ड हैं, 5th हाउस से एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। एक फेम आ सकता है, लाइफ में एक नया ब्रेक मिल सकता है, पुराने जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं। सतर्क हो जाइए, चीज़ों को जो है पॉजिटिव वे में देखना शुरू कर दीजिए, एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए। वेट मत कीजिए कि चीज़ें होंगी, कृपा होगी, थोड़ा मूव करना भी शुरू कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही होलिस्टिक वीडियो, इन डेप्थ वीडियो मैं आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए लेके आता रहूंगा। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।